हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे व्लॉग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो ये वाला व्लॉग मैं दिवाली के दिन ही अपलोड कर रही हूँ। तो दिवाली है, तो आप सबको सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की दिवाली सुखमयी हो, मंगलमयी हो, यही कामना करती हूँ मैं। तो आज का ज़िम्मा लिया है मैंने अपने छत को साफ़ करने का, साथ ही ये वाले कमरे को भी, जो हमारा छत पे एक रूम भी बना हुआ है ना, इसकी सफाई करनी है मुझे। और इसमें मेरी काफ़ी मदद की है मेरे पति देव ने भी। हाँ जी, कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था हमारे किचन क्लीनिंग का, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और शाम को मेरी ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो गुलशन जी बोल रहे थे सारा काम एकदम से इतना नहीं लेके बैठना चाहिए था। तो मैं अब क्या करूं, अकेली हो जाती हूं तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। थोड़ी बहुत मदद बिट्टू से मिल जाती थी, लेकिन कल बिट्टू की भी छुट्टी नहीं थी, तो पूरा काम जो है मुझे ही करना पड़ गया था। लेकिन आज जो है गुलशन जी ने बोला कोई नहीं, आज मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। तो आज ये घर पे ही थे, छुट्टी थी इनकी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और काम भी मेरा ना और दिन के अकॉर्डिंग जल्दी भी निमट गया था आज के दिन। तो मैंने कल भी रात को दवाई लेके सोई थी, और आज सुबह भी खाना खा के मैंने पहले दवाई ली। मैंने कहा उसके अलावा तो काम देखो होगा नहीं, क्योंकि दवाई नहीं लूँगी तो फिर एनर्जी नहीं होगी शरीर में, जान नहीं होगी तो काम कैसे करूँगी। तो यहाँ पे जी अपना खाना पीना खा के दवाई लेके उसके बाद ही मैं लगी थी जी साफ़ सफाई में। तो ये वाला बेड ना मैंने लास्ट ईयर भी क्लीन नहीं किया था, क्योंकि नया बेड था और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं उस टाइम। लेकिन अभी मुझे लग रहा था इसकी साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। तो गुलशन जी भी साथ में थे, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, साथ में है कोई काम करवाने वाला तो आज तो कर ही लूँगी। और शायद अगर मैं अकेली होती ना, तो आज भी शायद मैं बेड को क्लीन नहीं करती खोल के, क्योंकि उतनी ज़्यादा अभी भी हालत नहीं थी मेरी। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी बहुत अच्छे से काम करने की, क्योंकि जो ये डीप क्लीनिंग होती है ना, ये देखो बार बार तो होती नहीं है, फिर उतनी जल्दी हो नहीं पाएगी। मैंने कहा आज कर रही हूँ तो अच्छे से ही कर लेती हूँ। तो इसमें यहाँ पे हमारी कुछ एक्स्ट्रा रजाइयाँ वगैरह रहती हैं, मेहमान वगैरह आए उनके लिए, तो वो सारी मैंने इसमें रखी थी। 3-4 रजाई थी और कुछ एक्स्ट्रा सामान था, वो सारा मैंने निकाल लिया था मैंने नहीं, गुलशन जी ने भी मदद की थी मेरी। तो यहाँ पे सारा सामान निकालने के बाद बेड को मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ लिया था, और जो भी थोड़ा बहुत डस्ट निकला था इसमें, वैसे इसमें ना ज़्यादा डस्ट इतना कुछ था नहीं, और जो भी था वो मैंने साफ़ कर दिया था। तो बाकी ये रजाइयाँ थोड़ी देर मैंने धूप में ही रखी थी, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से झाड़ के तय लगा के वापस से जहाँ पे भी थी ना ये रखी थी, अच्छे से तय लगा के वहीं रख दिया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बेड भी अच्छे से क्लीन हो गया था। वैसे हमारे घर में जितने भी बेड है ना, उनमें से सिर्फ यही बेड बचा था क्लीनिंग के लिए। आज फाइनली ये भी क्लीन हो गया था, और कल का दिन भी मेरा पूरा काम में ही चला गया था। और आज भी सुबह मैंने और गुलशन जी ने मिलके नीचे गैलरी की सफाई की, मम्मी का बेड क्लीन किया, पूरा गैलरी के जाले वगैरह और जो भी स्विच बोर्ड वगैरह, वो तो सारे गुलशन जी ने ही साफ़ किए हैं। और हाँ, जितने भी हमारे घर के पंखे हैं वो भी सारे गुलशन जी ने ही साफ़ किए हैं। इस बार इन्होंने मेरी बहुत मदद कर दी है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये इतने अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि देखो जेंट्स वगैरह इतने काम करते नहीं हैं घर में, वो ज़्यादातर हम ही खुद से ही कर लेते हैं। तो स्विच बोर्ड देखिए, कुछ ऐसा हाल था हमारे ऊपर वाले कमरे के स्विच बोर्ड का, और क्लीन करने के बाद ये ऐसा चमकने लग गया था। सच में मुझे तो देख के यकीन नहीं हो रहा था, और मैं तो इनको बोल रही थी नेक्स्ट टाइम से ना आप ही क्लीन करा करो ये, क्योंकि मेरा कुछ तो देखो हाथ बटेगा काम में, ऊपर से फिर इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना एक तो रहता है ना हमारे दिमाग में कि हम ही कर सकते हैं अपना काम अच्छे से, दूसरे से किसी अगर कोई करेगा ना, खासकर हमारे घर के जेंट्स जो कि बिल्कुल भी इन कामों में नहीं होते हैं उतने परफेक्ट, हमें ये रहता नहीं नहीं उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुलशन जी ने जितने भी घर के सारे स्विच बोर्ड हैं, पंखे हैं, ऐसे चमका दिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है शायद मैं भी उतने अच्छे से नहीं कर पाती। और बहुत सी लेडीज़ों का रहता है ना ये, भाई मेरा भी था कभी कि बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं जेंट्स घर में काम में।
लेकिन इस बार तो गुलशन जी ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ भी कर दिया, साथ ही खुश भी। क्योंकि देखो, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वरना तो अगर सारा काम ऐसे वैसे भी मुझे ही करना पड़ता, तबीयत ठीक नहीं भी होती तब भी, जो कि मैं हमेशा से करती आई हूँ दवाई लेके जैसे तैसे। लेकिन जो है इस बार मेरी मदद कर दी इन्होंने थोड़ी सी, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ऐसे। बिट्टू तो खैर थोड़ा बहुत करता ही था मेरे साथ, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा काम नहीं करवा पाता था बेचारा, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर उठा के ही रख सकता था वो, जितनी ज़्यादा मदद तो नहीं करवा सकता था ना, जितना गुलशन जी ने इस बार काम करवा दिया। और सच में ये काम जितना इन्होंने जल्दी से निपटवा दिया ना, मैं तो शायद और टाइम लगा देती, क्योंकि धीरे धीरे करते हैं ना। जब देखो, अगर हम एकदम से फिट हों, हेल्दी हों, तो हम फटाफट से काम कर सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा तबीयत नाजुक होती है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। लेकिन फिर भी हम हाउसवाइफ पूरा दिल लगा के अपने घर का काम करते हैं। तो जी, यहाँ पे पूरा जो है मैंने हल्की सी मोटी मोटी सी झाड़ू लगाई थी, पूरा अच्छे से नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे ये वाला रूम धोना था। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस वाले रूम की जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, मुझे इसको धोने में ही अच्छा लगता है। और दिवाली पे तो खैर मैं पूरे घर को ही धोती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगी आपको वीडियो। और थोड़ा सा मेरा लेट चल रहे हैं व्लॉग, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे हर चीज़ ना टाइम से ही पसंद है। और इस बार व्लॉग मेरे क्लीनिंग के जो है दिवाली की, वो दिवाली के बाद भी आप लोगों को एक व्लॉग मिलने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करना, मैं थोड़ा सा जो है लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पे जी रूम हमारा अच्छे से धुल गया था, और जितने भी जाले वगैरह थे वो भी सारे गुलशन जी ने ही साफ़ कर दिए थे। मैंने तो थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई की है इसकी, ये लगा लो धोया है, और सामान वगैरह रखा है बेड का वापस से इसमें। तो इस टाइम गुलशन जी तो चले गए थे नीचे नहाने के लिए दोबारा से। सुबह हमने जब गैलरी की सफाई की तब एक बार वो तब भी नहा लिए थे, और अभी जब हमने रूम की सफाई की तो धूल मिट्टी तो देखो उड़ती है काम करते वक्त, साफ़ सफाई करते वक्त। तो वो बोल रहे थे मैं दोबारा से नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको अभी बाहर भी जाना है कुछ काम से, तो वो तो चले गए थे जी नहाने। अब मेरी बारी थी सामान को वापस से कमरे में सेट करने की। तो इस सोफ़े को मैंने बाहर ही थोड़ा सा झाड़ लिया था अच्छे से। और सच कहूँ तो ना, ये वाला सोफ़ा मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर में, थोड़ा पुराना भी हो गया है, और इतना हैवी भी है, और जगह बहुत ज़्यादा घेरता है। और जिस साइज़ का हमारा घर है उस हिसाब से ना थोड़ा सा ये मुझे बड़ा भी लगता है, ज़्यादा जगह घेरता है। छोटा सोफ़ा हमारे घर के लिए जो है ठीक रहेगा। तो फ़िलहाल तो हमने इसको वापस से इसकी जगह लगा दिया है मैंने, और इसके जो कवर हैं उनको मैंने धोने के लिए मशीन में डाल दिया है। खैर धोऊंगी तो आज नहीं, मैं मशीन में कल सुबह लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी शाम होने वाली है, लगभग सूरज ढलने वाला था, और इसके बाद जाके जी मुझे खाना भी बनाना है। फिर मैंने सोचा अभी आ गई हूँ यहाँ की सफाई करने, तो बस छत को भी क्यों ही छोड़ूं, इसको भी धो के यहाँ का काम फाइनली कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जी छत को भी धोना शुरू कर दिया था। शाम भी अब ना इस टाइम तक थोड़ा जल्दी जल्दी डलने लग गई थी, और मुझे खाना बनाने की टेंशन हो रही थी। वैसे हम तो ठीक टाइम से ही खाते हैं, इतना जल्दी नहीं खाते हैं, बस थोड़ा सा मुझे मम्मी की टेंशन रहती है। जैसा कि मैंने बताया है, मम्मी को शुगर है, तो उनको खाना थोड़ा टाइम से देना होता है। तो मैंने यहाँ पे जी फटाफट से करना शुरू कर दिया था पूरा साफ़ सफाई का काम, ताकि मैं टाइम से अपना खाना बना लूँ जाके, और उसके बाद आराम कर लूँ थोड़ा सा। क्योंकि आज सुबह से ही लगभग हम लगे रहे थे काम में, सुबह का भी पूरा हमने साफ़ सफाई की, पूरा गैलरी की। उसके बाद मुश्किल से 1-1.5 घंटा ही हमने आराम किया होगा। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे मैं और गुलशन जी, और उसके बाद जी तब से मैं इसी काम में लग रही हूँ। तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे भी मुझे, और भी ज़्यादा लग सकता था अगर गुलशन जी हेल्प नहीं करते। तो पूरी छत यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो गई थी, तो अच्छा भी लग रहा था, बहुत काम निपट जाता है ना, उसका भी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। तो पूरा जो है घर हमारा अच्छे से तो क्लीन हो गया था, बस एक बार धोना बाकी है, वो मैं कल ही धोऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल तो आज आप देख ही सकते हैं शाम हो गई है, और अभी भी मेरे काफ़ी काम बाकी हैं। क्योंकि एक हाउसवाइफ के ज़िम्मे सिर्फ साफ़ सफाई नहीं होती है, घर के और भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो उसे ही निपटाने होते हैं। और फाइनली सारे काम निपटा के मैंने नीचे आते ही सबसे पहले तो पानी गर्म किया और नहा के आई। गर्म पानी से नहा के ना एक तो थकान भी उतर गई थी, दूसरा इतनी साफ़ सफाई
सफाई के बाद धूल भी काफ़ी उड़ी थी वहाँ पे, और छत धोई थी ना, तो मेरे सारे कपड़े भी भीग गए थे। तो आके मैं तो फटाफट से नहाई, और इतना अच्छा लग रहा था ना गर्म पानी से नहाने के बाद। और बाल मैंने आज नहीं धोए थे, वो मैं कल धोऊंगी पूरा घर अच्छे से क्लीन करने के बाद। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना गुलशन जी भी आ गए थे, और वो मेरे लिए गोलगप्पा चाट लेके आए थे। और सच कहूँ तो मेरा कुछ ऐसा खाने का मन भी कर रहा था, कुछ चटपटा सा, क्योंकि दवाई खाई थी ना, तो दवाई खाने के बाद थोड़ा मन ऐसा हो भी जाता है। तो फिलहाल आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।